आइए मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस 2 को x प्लस 2x प्लस 3 से। तो आइए रेक्टेंगल बनाते हैं। तो एक साइड्स पे जो है हमने 2x प्लस 3 लेंगे। तो ये x, एक x लिया, दूसरा x लिया, और इसी तरह से हमारे पास 1 2 और ये 3 आ गए, यूनिट्स आ गए। इसी तरह दूसरी साइड्स पे हमने x और माइनस के 2 यूनिट्स ले लिए। हमने जब x को x से मल्टीप्लाई किया तो हमें x स्क्वायर हासिल हुआ। इसी तरह से दूसरे वाले से मल्टीप्लाई किया तो दूसरा x स्क्वायर हासिल हुआ। इसी तरह से 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो 1x, और इसी तरह से 3x से 3 आ गया। इसी तरह से प्लस माइनस x आ गया, यानी इसको हमने इस वाले माइनस यूनिट से मल्टीप्लाई किया तो माइनस x आया। इस तरह से हमारे पास दूसरा माइनस आया। फिर इस तरह से दूसरे x को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2x आ गए। अब हमारे पास बारी आई यूनिट से यूनिट्स को मल्टीप्लाई करने की, यानी प्लस के यूनिट्स को माइनस के यूनिट से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक माइनस का x आया। तो इसी तरह से हमने इसको प्लेस करना शुरू कर दिया। तो ये सारे 1 to 1 मल्टीप्लाई होके आ गए। अब अगर हम देखें तो इस मॉडल को हम लिखना शुरू करते हैं। तो आइए देखें हमारे पास इस मॉडल के अंदर क्या आया है। तो ये देखें, ये 2x स्क्वायर आया हमारे पास, यानी ये पहला x स्क्वायर, दूसरा x स्क्वायर, इसी तरह से प्लस के 3x हैं, और इसी तरह से माइनस का 4x आया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी प्लस माइनस से कैंसिल होने शुरू हो गए, और जो मॉडल में बचा है वो लिख लेंगे। तो अगर आप देखें तो मॉडल के अंदर हमारे पास 2x स्क्वायर है, और उसके साथ साथ एक माइनस का x बचा, और माइनस के 6 बचे जो हमने नोट कर लिए। अब हम देखते हैं कि इस एग्जाम्पल को हम कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ कैसे लेके जा सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। देखिए हमारे पास एक मॉडल है जिसके अंदर हमने 2x प्लस 3 को मल्टीप्लाई किया है x माइनस 2 से। तो आइए हम इसको कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ लिखना शुरू करते हैं। तो आइए हम इसको टाइल्स को एक एक को रिप्लेस करना शुरू कर देते हैं। ये x था, ये +1 था, ये भी +1 था, इसी तरह से ये x था, और ये माइनस x था, और दूसरा वाला भी माइनस x था। तो अगर हम इसको ऐड करके लिखें तो ये 2x प्लस 3 हो गया, और ये x माइनस 2 हो गया। अब हम अंदर वाले को लिखना शुरू करेंगे। तो अब देखें कि ये 2x आ गया यहाँ पर, यानी 2x स्क्वायर को हमने जोड़ के लिख लिया। इसी तरह से हमने मज़ीद जो है ये सेकंड वाला रेक्टेंगल उठाया, यानी इसको हम डिफाइन कर लें। x मल्टीप्लाई 2x है, और ये x से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरिया आएगा। इसी तरह से इसकी एक साइड जो है x के बराबर है, दूसरी साइड 1 यूनिट के बराबर है, तो 3 हो गए। और जब हमने इसको किया तो ये एरिया आ गया x प्लस 3। इसी तरह से ये माइनस वाले एरिया को जब हमने उठाया तो ये 2x एक तरफ है और दूसरी तरफ -2 है। तो इस तरह से ये आ गया हमारे पास माइनस मल्टीप्लाई -2x हो गया हमारे पास। इसी तरह से हमारे पास ये एरिया 3 का है, और दूसरी की चौड़ाई जो है -2 यूनिट्स है। तो हम इनको करते हैं तो ये -2 मल्टीप्लाई 3 हो जाते हैं। और अब हम इनको क्या कहते हैं, इन तमाम एरिया को जोड़ लेंगे। तो हमने जब 2x को मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर आया। सॉरी, पहले हमने उसको उतार लेते हैं, ये हमने वैसे ही उतार लिया। अब हम इन ब्रैकेट्स को हल कर लेंगे, यानी हमने ये चारों जो एरियाज़ थे उनके अंदर जो ये एरिया था उसको लिख लिया। जैसे पहले वाला था x मल्टीप्लाई 2x, दूसरा था x मल्टीप्लाई 3, तीसरा था -2 मल्टीप्लाई 2x, और -2 मल्टीप्लाई 3। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो जब हमने x को इससे मल्टीप्लाई किया, x इंटू एक्स 2x स्क्वायर आ गया। इसी तरह से ये 3x आ गया। इसी तरह से माइनस के 4x आ गए, और -6 आ गया। और इसको जब ब्रैकेट्स हम इसको खोल के सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर -6। तो आपने देखा कि किस तरह से जो एक टीचर की हैसियत से, एक स्टूडेंट की हैसियत से हम कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस को जो है एब्स्ट्रैक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप मज़ीद प्रैक्टिसेस के लिए इन सवालों का इस्तेमाल कर सकते हैं।